मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे माँ काली जी की बहुत ही मन और श्रद्धा से मेरी पूजा करते हो, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अपने करियर को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहते हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं अपना जीवन बहुत ही कुशल और मंगल से जियो। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें इन सब चीजों की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। अब मैं तुम्हारे सारे दुख और समस्याओं से छुटकारा दिलाने आई। तो मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें संकट से उबारने आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम इधर उधर भटक रहे थे, तुम्हारा कोई सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। अब तुम चिंता छोड़ दो, इसलिए इसे पूरा सुने। अगर आपको भी माता रानी की महिमा पर विश्वास है तो इस मैसेज को अभी लाइक करें और जय हो। माता रानी लिखती हैं, बहुत जल्द आपको अपने जीवन में बड़ी खबर सुनने वाली कंपनी मिलेगी। आपको अपने वर्षों की मेहनत का फल मिलने वाला है। कृपया यह ना सोए कि आपके जीवन में बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बच्चे, कभी कभी मुझे शत्रुतापूर्ण रॉकेट महसूस होता है, जैसे कि जीवन रुक गया हो। आपके काम में असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है और यह निराशाजनक हो सकता है। लेकिन मेरा बच्चा चाहता है कि तुम जान लो कि सफलता ना मिले। जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है वह कभी सूचीबद्ध नहीं होता है। मेरे बच्चे के जीवन में हर पल परिवर्तन हो रहा है। तुम स्वयं को बेहतर संकेत लगे हो। अब तुम अपनी ताकत से अलग हो गए हो। उद्योग में वृद्धि हुई है और नकली व्यक्तित्व में बदलाव किया गया है। जल्द ही आप इन बदलावों का असर देखेंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें लक्ष्य दिया गया था। लगातार इस बात की चिंता करते रहते थे कि दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे और क्या क्या नकारात्मक शब्द से मानसिक शांति को भंग कर देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारी राय से हो गए प्रभावित नहीं हुए, आपके लक्ष्य पर केंद्रित हो गए। जब भी तुम्हें किसी काम में शामिल किया गया तो गंभीर और दृढ़ निश्चय हुआ। ईसाई मन अब अनेक विचारधारा से आरक्षण नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं वादा करता हूं, मैं निराश नहीं कर सकता। अब खुशियां मनाओ और खुशियां पाओ, क्योंकि तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है। मेरे बच्चे की विश्वसनीयता और निष्ठा से लिखें, जय हो माता रानी। मैंने टॉक कॉल जारी की है और आज मैं उन सभी सवालों के जवाबों की शिकायत करता हूं। मेरे बच्चे, तुम बार बार आश्चर्य करते हो कि तुम इतनी उल्टी गिनती का सामना क्यों करते हो, जब अन्य लोग मित्र और आनंदमय जीवन जीते हैं। क्रोध गलन क्यों सहना है। मेरे बच्चे, मैं समझता हूं कि तूफान का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन उसने जो खोया है वह उसके लिए नहीं था। ईसाई धर्म के अनुसार आपकी वैवाहिक जीवन शैली विकसित हो रही है। मेरे बच्चे, तुम सिर्फ सामान मांगते हो जो हथियार बांधते हैं, जो हथियार सच्चाई से दूर ले जाते हैं। हालांकि मैं इन प्रतिज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वे तो जीवन के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। मैं बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि सब कुछ मेरी दिव्य योजना के अनुसार हो रहा है। धैर्य रखो और तुम्हें उचित समय पर वह सब प्राप्त होगा जो तुम चाहते हैं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारा एहसास है कि तुम एक संवेदनशील और कमजोर व्यक्ति हो। तुम हर छोटी छोटी बात पर आंसू बहाते हो। दूसरे तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाने और तुम्हें धोखा देने की अनुमति देते हैं। हालांकि भावुक होना अच्छा है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उनकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अपना दुख हर किसी से ना बांट दो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे अपने जीवन का आधार मानकर उसके लिए सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हो। मेरे बच्चे, भले ही वह तुम्हारे प्यार का प्रतिदान ना दे और लगातार तुम्हारा अनादर करें, तुम्हें उन्हें खोने के डर से इसे सहते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सचमुच किस चीज को खोने से डरते हो? तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल तुम्हारा हो। मुझसे प्यार करना गुनाह तो नहीं, लेकिन प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। किसी को अपना सहारा मानकर उस पर भरोसा करना आपकी गलती है। चाहे जाने जाने तुमने उनके रास्ते को अपना रास्ता समझ लिया है। किसी भी रिश्ते की गहराई के बावजूद प्रत्येक व्यक्ति का अपना रास्ता होता है। तुम्हारे कार्य, परिणाम और खुशियां केवल तुम्हारी है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हर व्यक्ति अंततः अकेला है। लोग अक्सर अज्ञानतावश किसी एक व्यक्ति को अपना सहारा चुन लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्राणियों का एकमात्र सहारा मैं ही हूं। फिर भी तुम खुद को किसी से या किसी भी चीज से अलग करने से इनकार करते हो। मेरे बच्चे, तुम इतने उलझ जाते हो कि जब वे चले जाते हैं तो तुम अपना और अपना होश खो बैठते हो। तुम जानते हो क्योंकि यह तुम्हारे भीतर के अज्ञान के कारण है। मेरे बच्चे, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा जीवन बहुत जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू अब तुम्हारे लिए नहीं है। यह सीखने और बढ़ने का समय है। आज मैं तुम्हें अपने अमूल्य ज्ञान का उपहार देने आई हूँ। हालांकि इस ज्ञान को स्वीकार करने से पहले तुम्हें अपने भीतर मौजूद भय के भों से छुटकारा पाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर बसे अंधकार और अज्ञान को खत्म करने आई हूं। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है। संसार से तुम्हारा मोह टूटने वाला है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी पहचान और अपने भीतर मौजूद दिव्यता पर विचार करो। जल्द ही तुम्हें गहन ज्ञान और रहस्य प्रदान किए जाएंगे। तुम्हारा जीवन एक महत्वपूर्ण बदलाव के कगार पर है। मेरे बच्चे, शायद तुम सफलता के लिए प्रयास करने वाले और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने वाले लोगों की बार बार आने वाली थीम पर ध्यान दिया हो। यह प्रकृति का संकेत है कि तुम भी महानता के लिए किस्मत में हो। चाहे वह फलते फूलते पौधों, उड़ते पक्षियों या फलदार पेड़ों का दृश्य हो, यह प्रतीक तुम्हारी भविष्य की सफलता की ओर इशारा कर रही है। मेरे बच्चे, तुम सही रास्ते पर हो और जल्द ही तुम्हें अपार प्यार और खुशी का अनुभव होगा। अपने आप को आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार करो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगे। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। मेरे बच्चे, इन बदलावों को अपनाओ और खुद को किसी भी तनाव या चिंता से मुक्त करो। तुम्हारा मन अत्यधिक खुशी से भर जाएगा और तुम महसूस करोगे कि कोई निरंतर तुम्हारी निगरानी कर रहा है और तुम्हारी इच्छाओं को सुन रहा है। मेरे बच्चे, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव हो तो भाग्यशाली अंक 11 लिखकर जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपनी समस्याओं का धीरे धीरे समाधान होते देखोगे और अपने जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश देखोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यह आशीष देती हूँ कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी और सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। कल का दिन तुम्हारा होने वाला है। कल तुमको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगी। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रही हूं
अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है। अपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई क्यों ना आई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस इंतजार का, तुम्हें उस विश्वास का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मैंने तुम्हारी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कड़ी और सच्ची परिश्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य हैं जो तुमसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे या तुम्हारी जान से खेल लेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर तुम कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। आपको उस मनुष्य से सावधान हो जाना है। उस मनुष्य से दूरियां बना लेनी है। मेरे बच्चे, वह इस प्रकार के मनुष्य हैं। वह यह भूल गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहती हूं। मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में इस तरह के व्यर्थ मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं यह चाहती हूं कि तुम अपने कार्य व कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दो। वह तुम्हारे सफलता का मार्ग भी तुम्हारे कार्य में कर्म ही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दी है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी भी उदास व निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। आज मैं तुम्हें बताने आई हूं कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। वह शक्तियां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हैं और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले, कई बार तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सको, और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरी शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखा रही है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियां मार्ग दिखाती है, तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो उन सारी चीजों का तुम्हें मिल जाए।
अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उसे तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र की याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही मेरा आशीर्वाद माता रानी उसकी समस्याओं को दूर करते हुए उसके पापों को विनाश करती है। पर इसलिए क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हें एक बार अवसर देना चाहती है। ऐसा अवसर देना चाहते हैं कि तुम आगे अपने जीवन को सुधार सको। जब तुम अपने जीवन को आगे सुधार लगे तब तुम दूसरों के भी प्रेरणा दोगे और यह कार्य तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा और इस समाज को फिर सुधारने में ज्यादा अधिक समय नहीं लगेगा, क्योंकि यह समाज बहुत ही बिगड़ा और बेकार हो गया है। मेरे बच्चे, समस्याएं तो सभी के जीवन में आती है परंतु विभिन्न होती है। परंतु देखा यह जाता है कि उसे स्थिति में उसके अंदर कैसा उत्साह उत्पन्न हो रहा है। क्या उसका मनोबल तो नहीं काम हो रहा है या उसकी मनोदशा बहुत ज्यादा बिगड़ तो नहीं रही है। यदि तुम्हारा मनोबल नहीं काम होता है और मनोदशा नहीं बिगड़ी है तो तुम एक प्रशिक्षण देने योग्य हो और उसमें पास भी हो जाओगे। परंतु यदि तुम भयभीत होते हो तो तुम उसे लायक नहीं हो, और फिर जब तुम उसे लायक नहीं हो तो माता रानी तुम्हें स्वीकार नहीं करती है। आज तो मेरे दरबार में आए हो, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि तुम देर से आए, परंतु आए तो आज के बाद तुम्हें दरबार से जब जाओगे तो तुम्हारे जीवन में खुशहाली के सिवाय कुछ नहीं होगा। जिस प्रकार से यह सावन का महीना चल रहा है और चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, पूरा ब्रह्मांड हरा भरा दिखाई दे रहा है, महादेव और माता पार्वती की मस्ती में सभी लोग मस्त हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा जीवन हरा भरा हो जाएगा। अब तुम्हें और अधिक आगे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी प्रकार की जरूरत है। परंतु मेरे बच्चे, सबसे बड़ी विडंबना यहाँ है कि तुम्हारे जो कार्य है वह अपूर्ण रह जा रहे हैं। बार बार तो तुम उनके लिए यह विचार करते हो कि क्या मैं ऐसा कार्य करूं जो मेरा कार्य पूर्ण हो जाए। ऐसी कौन सी विघ्न है जो मेरे कार्यों में उत्पन्न हो जाती है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में ग्रहों की दशा अनियंत्रित हो जाती है। किसी गलतियों के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि घर में वास्तु दोष होता है और पितृ दोष होता है, जिन बातों को तुम समझ नहीं पाते हो और तुम्हारे जीवन में निरंतर लगातार परेशानियां बनी रहती है। कभी एक बार विचार करके देखा है, किसी वास्तुकार से, किसी ज्योतिषी से इसके बारे में जानकारी करी है? नहीं, यही हो सकता है तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मुझे तुम किसी ऐसे व्यक्ति से जानकारी कर लेते अपने बारे में जो तुम्हें सटीक जानकारी दे सकता था, तो आज तू अपने बारे में कुछ अच्छा सोच चुके होते, अच्छा कर चुके होते और आज तुम्हारा जीवन बेहतर स्तर पर होता। तुम्हारी काली माता आज तुम्हें जिस प्रकार से समझ रही है, बता रही है, उसे प्रकार से तुम्हें पूरी तरीके से समझ लेना चाहिए और उसे पर विचार अवश्य एक बार करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम कुछ लोगों की ऐसी संगति में पड़े जो तुम्हारे चरित्र को बर्बाद करने के पीछे पड़ गए थे। तुम्हारे चरित्र को एकदम से जाकर लिया गया था कि तुम्हें किसी ना किसी तरीके से बदनाम किया जाए। फिर भी तुम इन बातों को इग्नोर करके बढ़ते गए, लेकिन तुम्हारी मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं हुई। जब तुम्हारी मंजिल प्राप्त होने का समय आया तब तुम्हारे साथ कुछ ऐसी अनुचित घटनाएं
घट गई, जिसे देखकर तो अचंभित होने लगे। अकस्मात कुछ ऐसा होने लगा, कुछ ऐसा अनुभव तुम्हारे जीवन में होने लगा जो तुमने पहले कभी सोचा नहीं था। तुम्हें यह सोचकर बहुत ज्यादा परेशानी होती है जब तुम्हारे जीवन में अचानक कुछ ऐसी घटना घटती है। तुम्हारे हिसाब से अनुच्छेद हो रहा था, परंतु जो हो रहा था तुम्हारे प्रारब्ध को बनाने के लिए हो रहा था, क्योंकि प्रारब्ध को बनाने के लिए, परिवर्तन को लाने के लिए पहले की चीजों को मिटाना पड़ता है। उसके बाद में ही एक नया प्रारब्ध बन पाता है और नई चीज का निर्माण हो पाता है। जिस प्रकार से तुम्हें आज एक सांचे में ढलकर पिरोया गया है, तुम्हें लोहे की अग्नि में दबाकर कुंदन बनाया गया है, ताकि तुम एक मजबूत और सहनशील व्यक्ति बन सको। ना कि निडर और निकम्मी। मेरे बच्चे, निडर और निकम्मी वही लोग होते हैं जिनकी बाजू में बोल नहीं होता है और जिनके हौसले बुलंद नहीं होते हैं। वह कुछ भी सही समय पर सुन नहीं पाते हैं और ना ही उचित रास्ते का चयन कर पाते हैं। उसे निर्माण की ओर, प्रारब्ध की ओर जाते हैं, परंतु वह निर्माण और प्रारंभ उनके अधीन में नहीं आ पाता है। मेरे बच्चे, यही सब करते करते उनका समय व्यतीत हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब उनके हाथ खाली रह जाते हैं। वह झोली फैलाकर ईश्वर के सामने, परमात्मा के सामने कहते हुए हैं, ईश्वर मुझे कुछ ऐसा प्रदान कर दो जिससे मेरे सभी दुख दरिद्र समाप्त हो जाए। परंतु फिर भी तुम्हारी सुनी नहीं जाती है। जब तुम्हारी सुनी नहीं जाती है तब तुम्हें बहुत निराशा होती है। तुम अपने अंदर बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस करते हो और यह सोचते हो कि मैं इस धरती पर क्यों जन्म लिया था और क्यों मुझे इस धरती का बोझ पड़ना पड़ा रहा है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और किस आधार पर अपने जीवन का प्रस्तुतिकरण करूं। मेरा कोई भी सहारा नहीं देने वाला है। आज मुझे यह आभास हो रहा है कि संसार में यदि है कोई तो वक्त परमात्मा है। परमात्मा ही सब कुछ है और परमात्मा ही जो चाहे वह कर सकता है। तुम अपने आप कुछ नहीं कर सकते। यदि परमात्मा तुम्हारे अधीन में है, परमात्मा के भक्ति करते हो, तो तुम्हारे लिए ईश्वर एक ना एक दिन कुछ ऐसा निर्माण करेगा, जाकर तुम्हारी स्थितियां बदलेंगी और तुम्हारा सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। तुम यह सोचते हो कि ना जाने मेरे जीवन का प्रारब्ध और अस्तित्व क्या है, उनकी गणना कैसे हुई है। क्या मुझे इसके बारे में कोई विस्तार पूर्वक बता सकता है? तो तुम्हें इस विस्तार पूर्वक बताने के लिए तुम्हारी काली माता तुम्हारे सामने उपस्थित है। बस तुम्हें हमें हजूरी भरना है और इस संदेश को पूरी तरीके से सुनते रहना है, क्योंकि यह सच्चाई जो तुम्हारे सामने आ रही है निकल कर वह सिर्फ तुम्हारे जीवन से निकाल कर आ रही है और कहीं अन्य जगह से नहीं आ रही है। इसे हल्के में लेने का प्रयास मत करना, क्योंकि तुम इतने दिनों से इन सब बातों को हल्के में ले रहे थे, इसीलिए आज तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है और तुम्हारे जीवन की घटनाओं का एकदम से काया पलट हो गया है। तुमने यह कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तक तुम्हें आना पड़ेगा और इन दोनों को देखना पड़ेगा। अब क्या करते हो? अकेले में रहते हो और नशे का सेवन करते हो। अपने नशे में धुत रहते हो या सोते हो कि मेरे सामने कोई ऐसी दिव्य शक्ति आ जाती जो मेरा मार्गदर्शन कर देता। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी काली माता स्वयं तुम्हारे सामने खड़ी है, साक्षात तुम्हारे द्वार पर। इसीलिए आज मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूं। अब तुम जो जहां वह मांग सकते हो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए ही आई हूं और तुम्हें कुछ अद्भुत चीज प्राप्त करवाने के लिए आई हूं। मेरा तो बस यही उद्देश्य रहता है कि मैं इस संसार के सभी प्राणों को खुशहाल देखो और उनके जीवन में खुशहाली रहे, दिन प्रतिदिन उनकी तरक्की होती रहे और अपने आप को वह एक मजबूत और सहनशील व्यक्ति बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। क्योंकि संसार सभी को एक जैसा नहीं समझता है। यदि संसार में तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो तुम्हारी
गणना होती है और तुम्हारा नाम होता है, और यदि संसार में तुम्हारी गणना नहीं होती है तो तुम समझ लो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें उसके लिए पराक्रम करना ही पड़ेगा। जब तुम पराक्रमी बनोगे तभी तुम्हारा नाम और काम होगा। अकेले रहना तुम्हारे जीवन का एक परम हिस्सा है, क्योंकि तुम सबसे ज्यादा अपने लक्ष्य और अपने कार्य पर ध्यान देते हो, ना कि फालतू चीजों में। कुछ दिनों से तुम इधर उधर भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। तुम अपने मन मस्तिष्क से सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो। तुम यह सोच रहे हो कि शायद मैं यह कार्य करूं तो यह ना पूर्ण हो सकता है, इसमें कुछ अड़चन आ जाए, कुछ दिक्कतें आ जाए तो मैं अब इसके अलावा क्या करूं। इस प्रकार के भाव तुम्हारे मन में उत्पन्न होते हैं, परंतु तुमने यह नहीं सोचा कि शायद मेरी यही मंजिल है। हो सकता है मेरी मंजिल मेरी प्रार्थना के स्वरूप मेरे सामने आ रही है, तो इसी मंजिल को अपना लेना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। सोते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे। कुछ करने की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ इतना समय लेकर के आई है जितना समय में किसी को नहीं देती है, जितना मैं तुम्हारे लिए लेकर के आई हूं। बस तुम अब एकदम से शांत हो जाओ, एकदम से अपने आप को एक ऐसा उदाहरण लेकर के आओ ताकि संसार तुम्हारा नाम का झंडा लहराए और तुम्हारा नाम से लोग जाने जाएं और तुम्हारा तपोबल इस धरती पर उजागर रहे। मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने आप को एकाग्रचित नहीं करोगे, अपने आप को एक सहनशील और एक पराक्रमी नहीं बनाओगे, तब तक तुम अपने आप को रोक केंद्रित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, केंद्र बिंदु वही केंद्रित कर सकता है जिसका लक्ष्य मजबूत होता है। आज तक तुमने अपने लक्ष्य का चयन ही नहीं किया है सही तरीके से, और ना ही उसे लक्ष्य पर तुम ध्यान देते हो। जो लक्ष्य तुम्हारे सामने आता है उससे तुम क्यों चूक जाते हो? तुमने कभी ऐसा सोचा है कि मैं क्यों इन चीजों से दूर रहता हूँ? जो चीज मेरे करीब आना चाहती है, मैं उन चीजों से दूर हो जाता हूँ, और मुझे यह नहीं समझ में आता है पूरी तरीके से कि आखिर मैं क्यों इसे दूर हो रहा हूँ। क्यों मेरे जीवन में बढ़ाव का यह समंदर आ रहा है? क्यों मेरे अरमानों को धकेले जा रहा है? मैं बड़े बड़े सपने सजाए थे, बड़ी बड़ी बातें अच्छी थी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, परंतु उसमें कोई भी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई है। मुझे निराशा होती है इन सब बातों को जानकर, जब मेरे साथ ऐसी घटनाएं घटती है। और प्रारंभ में जो मेरे साथ होता है तो उचित होता है, परंतु जब कुछ समय बीतता है अंत में मेरे लिए कुछ बुरा ही हो जाता है। मैं जो भी सोचता हूँ वह उल्टा हो जाता है। फिर बाद में विचार करता हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ आखिर तो क्यों हुआ। मुझे इन्हीं सब बातों का समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस इसीलिए मैं भ्रमण करता रहता हूँ, परंतु आज मैं सही स्थान पर आ गया हूँ, सही स्थान पर आया हूँ। आज यदि मेरी माता ने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि अपनी दिखा दे तो मेरा तो जीवन संवर जाएगा, और मैं अपनी माता के इस आशीर्वाद को, इस आसन को कभी भूलने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से पहले भूल गया था, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब मैं अपनी माता को अपने गले से लगाकर अपने सर पर बैठाऊंगा और उनके चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाऊंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी काली माता से स्नेह है, बहुत अधिक प्रेम है, तो कमेंट बॉक्स में जय काली माता 3 बार टाइप कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राशि भी टाइप कर देना, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं का निवारण कर सकूं। क्योंकि हर प्रकार की समस्याएं होती हैं। जब तुम्हारी राशि पड़ जाएगी तो मुझे ज्ञात हो जाएगा कि आखिर इसमें तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है, और मैं उसी के हिसाब से उसका निवारण कर दूंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, पूरे जीवन को मंथन करना थोड़ा कठिन रहता है, थोड़ा समय लगता है,
इस संसार को मुझे देखना होता है, पूरा संसार मुझे देखना पड़ता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, तुम उन समस्याओं से घिरे हुए हो जो कि तुम्हें तुम्हारे लाइफ में आगे बढ़ाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय सब तुम्हारे जीवन से बहुत जल्द जाने वाला है, क्योंकि मैं अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं इसीलिए तुमसे मिलने आई थी। इस संदेश के जरिए अब मत भेजा बताना चाहती हूँ कि अब तुम अपनी लाइफ को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ से जुड़ी है हर एक समस्या को तुम्हारी माँ काली जी में अवश्य छुटकारा पिलाएंगे, और तुम अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हो वह सब तुम्हें अवश्य मिलेगा। आपको ना हेल्थ इश्यूज बहुत होते थे, आपको पेन होता था, आपके सिर में बहुत ज्यादा पेन होता था, आपके बैक में बहुत ज्यादा पेन होता था, किसी किसी को घुटने में पेन होता था। पेन जो हमारे पैर के जड़े होते हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा पेन होता होगा, ठीक है। आपके पेट में भी दर्द महसूस, आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा सही नहीं होता होगा, ठीक है। मतलब ये चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको वोमिट होते होंगे, आपको घुटन महसूस होता होगा, आपको लाइटिंग पसंद नहीं आती होगी, आपको अंधेरे में रहना अच्छा लगता होगा, ठीक है। मैं ये कुछ ऐसे सिम्टम्स बता रही हूँ कि ऐसा आप महसूस करते थे पास्ट में, क्योंकि ये क्यों ऐसा करते थे आप इनकी नेगेटिविटी के कारण, ठीक है। वह चीजें आप पर टेम्परेरी तो असर नहीं कर पाती थी, सॉरी परमानेंटली तो असर नहीं कर पाती थी, लेकिन टेम्परेरी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करती थी, ठीक है। लेकिन 1 से 2 दिन बाद आप देखोगे, 3 से 4 दिन बाद आप बहुत अच्छा बेटर फील करने लग जाते थे, क्योंकि आपको हमेशा के लिए परेशान करना चाहते थे, लेकिन वो चीजें इम्पॉसिबल थी। लेकिन इतने हाईली तरीके से यह अपनी चीजें, अपनी गंदी चीजें आपकी तरफ भेजते थे, जिस वजह से आप ऐसा महसूस करते थे अपनी लाइफ में। ओके, आपको बहुत ज्यादा पेन होता था, आपको दर्द होता था, आपके कंधे में आपको दर्द होता था, आपके रूट चक्र को इन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश करी ताकि आप अपने क्रिएटिविटी से ना जुड़ पाओ, आप ज्यादा अच्छा ना सोच पाओ, आप दिमाग मार्ग से काम ना ले पाओ, ठीक है। आपको एक कंफ्यूजन में डालने की कोशिश करी, आपको भ्रमित करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी ताकि आप मतलब राइट डिसीजन ना ले पाओ, सही कार्य ना कर पाओ, आप अच्छा काम ना कर पाओ, ऐसी ऐसी चीजें करने की इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है। लेकिन अब यह सारी चीजें द मैजिशियन डेफिनेटली करी है, लेकिन यह सारी चीजें बैक फायर हो रही है। एस ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीजें कट रही है आपकी लाइफ से, इन चीजों को काट दिया गया है। 2 ऑफ वांड्स, इन सारी चीजों को वापस उन्हीं की तरफ भेज दिया गया है जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा गंद मचाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। यह सारी की चीजें तुरंत उठाकर इनकी लाइफ की ही ओर फेंक दिया गया है, ठीक है। और अब यह इन चीजों को संभाल नहीं पा रहे, कहते हैं ना कि तुम किसी का बुरा उतना ही करो कि जब वह तुम्हें पलट कर मिले तो तुम उन चीजों को संभाल सको, ठीक है। यह कहावत है और यह बहुत सही है, हम किसी का उतना ही मजाक बना सकते हैं जितना जब वह चीज हम पर आए तो हम उन चीज को सहन कर सके, लेकिन इनसे सहन नहीं हो रहा है, अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यह देखो, आपको बताए ना बताए, लेकिन यह अंदर ही अंदर पूरा परिवार घुट रहा है, पूरा का पूरा और देखो, एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, अभी तो शुरुआत है, इतनी छोटी सी चीजें इन्हें समझ नहीं आई है कि यह तो शुरुआत है, तुमने तो बहुत सारी चीजें करी हैं, उन सब का तुम्हें कर्मा मिलेगा। कर्मा एक ना एक दिन मिलता ही मिलता है, चाहे आज चाहे कल चाहे परसों चाहे नरस हो, लेकिन मिलेगा तो जरूर। आज तुम बच के निकल रहे हो अपने किसी अच्छे कर्म के कारण, लेकिन कल तुमने अपना सारा अच्छा कर्म, तो अब मतलब यहाँ पर सारे अच्छे कर्म तुम्हारे मिट चुके हैं, अब तुम्हारा यहाँ पर बैड कर्म स्टार्ट होता है, अब तुम बच नहीं
पाओगे। तुमने तो अपना सत्कर्म भी खो दिया है। जो भी तुमने अच्छे कर्म अपने लाइफ में पास्ट में कभी भी किया था वो खो दिया। उसकी वजह से तुम अब तक बचे हुए थे। ठीक है, इन्होंने कुछ अपने लाइफ में किया होगा जिसकी वजह से यह बचे हुए थे, लेकिन अब वह चीज खत्म हो चुकी है। अब इनके बुरे कर्मों का फल मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे बुरे कर्मों का फल मिलेगा कि ये तड़प तड़प के तपे। ठीक है, एक होता है ना तैला से मछली को पानी से निकाल के किनारे में रख देना, वैसे वाली हाल इनकी होने वाली है। डेफिनेटली इन्होंने बुरा जितना किया है ना, मुझे कभी कभी ऐसी एनर्जी देख के पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे क्रोध आता है। तभी मुझे ना अपनी करनी पड़ती है, मुझे जाकर फिर मेडिटेशन करनी पड़ती है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मेरा खून खोलता है। इतने मतलब गंग के लोग हैं, इतने निजता दिखाते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा निजता दिखाते हैं। मतलब खुश नहीं होते हैं कि इंसान चलो सामने वाला अच्छा कर रहा है, ठीक है मुझे भी अच्छा करना चाहिए, इंस्पायर होनी चाहिए। लेकिन ये लोग इंस्पायर नहीं होते हैं, यह लोग चलने लग जाते हैं, ठीक है, ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो यही कारण है कि इस अरेश वाली एनर्जी में आकर, इस चलीस वाली एनर्जी में आकर इन्होंने अपना बैरा गर्द कर लिया है। इनके सत्कर्म के कारण यह आज तक बचे हुए थे, लेकिन इनका सत्य कर्म अब हुआ समाप्त। इनके बुरे कर्मों का फल यहाँ से शुरू होता है, और यह बस शुरुआत है। आपको सुनने को जरूर मिलेगा आगे आगे, बस देखो, ठीक है। यह एक एनर्जी आई है जो उन्होंने आपकी तरफ भेजा है, यह उनके तरफ जा रहा है। यह आपकी तरफ कुछ लीगल ऐसे मैटर चाहते थे जहां पर आप फंस जाएं, आपको जेल हो जाए। यह सारी चीजें इनके पास ही जा गई है, और यह चीजें अभी तक यह समझ नहीं पाई है कि इन्हें अब सत्य कर्म करना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। एक्चुअल देखा जाए तो बहुत देर हो चुकी है, चीजें अब समेटने वाली में से नहीं है चीजों को यह जितना चाहेंगे समेट ले, सही कर ले, नहीं हो, ठीक है। यह चीज यहाँ पर दिख रहा है, देखो। दूसरा जो मैसेज आया है ना, वो यह आया है कि आपके जो पार्टनर है ना, पार्टनर से आया है, वो बहुत ज्यादा ना इस टाइम पर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में काफी नेगेटिविटी है और इसकी वजह से वे बहुत परेशान हैं। यह नेगेटिविटी उनके आपके प्रति नहीं है, बल्कि वे तो आपको बहुत सराह रहे हैं और आपके प्रति आकर्षित हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसे कारण हैं, शायद उनकी माँ या घर के किसी सदस्य की वजह से, जो उनकी लाइफ में नेगेटिव माहौल बना रहे हैं। उनकी माँ या कोई करीबी महिला सदस्य काफी सख्त स्वभाव की है और सब कुछ कंट्रोल में रखने वाली है। इस वजह से वे आपके पास आने में हिचकिचा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। इसी बीच उनके मन में यह भी डर है कि अगर अभी सही फैसला नहीं लिया तो शायद बाद में बहुत देर हो जाएगी। वे देख रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में है, आत्मनिर्भर है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप में बहुत लोग रुचि ले रहे हैं और आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने अभी कदम नहीं उठाया तो वे आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं। डिवाइन भी उन्हें संकेत दे रहे हैं कि अब समय है कि वे सही निर्णय ले। उन्हें अपने परिवार को समझाना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वे पसंद करते हैं वही उनकी खुशी है, और अगर उन्होंने इस मौके को जाने दिया तो शायद यह इंसान उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा। यह उनके लिए अंतिम चेतावनी की तरह है कि अब उन्हें कदम उठाना होगा और उस इंसान के लिए खड़ा होना होगा जिसे वे सच्चे दिल से चाहते हैं। यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे दिख रहा है, यह व्यक्ति आपकी ओर बढ़ रहा है और आपको चुनने का मन बना रहा है। वे आपके पास आने वाले हैं और अंततः आपको चुनने वाले हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर
पर आश्रित है, उनकी मदद करके महान बानो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तब मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय चुहे, बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगी और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय
लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की थी, उनकी योजना सफल नहीं होगी। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप सहायता करेंगे क्योंकि लव फॉर्च्यून आपके साथ चल रहा है। इस बात को आप याद रखें और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण है, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगी जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा करी थी। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रही है, वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाली है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काले रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी है, मैं जानती हूँ। मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा, धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो, हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी थी। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, मैं जानती हूँ। तुम अभी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपी रह सकती है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकती है? यह बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण इंद्र है, जिसकी अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ
वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर कल आऊंगा किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक विशेष उद्देश्य से आई हूँ। मुझे निराश मत करना और मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे खुश जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दोगे ना मेरे बच्चे? अन्न देखा तो नहीं करोगे ना? सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मनुष्य का जीवन क्यों मिला है। तुम्हें इस धरती पर आने के अपने उद्देश्य को समझना होगा। जब जीवन मिला है तो इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर काम के पीछे एक उद्देश्य होता है। दूसरी बात, तुम्हें जल्दी ही सफलता मिलेगी और मुझे भी तुम्हारी सफलता में खुशी होगी। अगर मेरा बच्चा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अगर तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूँ। हर माता अपने बच्चों की खुशी में ही खुश रहती है। याद रखना, सच्चे और सरल मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा है। वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना। इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप लक्ष्मी तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित मैं यह देश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत
जरूरी होता है जब शक्ति उत्पन्न होती है तो जीवन का हर एक संकट खुद ब खुद दूर हो जाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो दूसरों पर भरोसा करता है वह अक्सर धोखा ही पाता है। तो अब तुम्हें अपने जीवन में खुद पर भरोसा करना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं, या तुम्हारी माँ काली जी तुमसे स्वयं बता रही है। और यह आपके जीवन में क्या लेकर आई है, और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपनी स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 टाइप करें और कमेंट बॉक्स में जय मां काली जी और जय शिव शंभू, जय मां पार्वती, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी अवश्य टाइप करें। और मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को अपने किसी खास साथ दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। जय मां काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें कल अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। जाने से पहले मेरे प्रिय बच्चे, जय मां काली अवश्य टाइप करें।